आज मैं बहुत खुश हूँ और ये वीडियो जो है ना बनाया किसने, सोनू ने। सोनू, आप याद होगा आपको, ये सोनू वही सोनू है, सोनू फदरौट, जिनके हस्बैंड ने दो दो शादियां कर रखी हैं, जिनके पति की एक और बीवी है शादी के बाद, जिनके पति ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट किया था और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अंजाम जो है ये हुआ कि वो उस लड़की से शादी भी कर लिए। सोनू जो है उसके बावजूद भी अपने पति के साथ हर समय कदम से कदम मिला के चली। कभी भी उन्होंने अपने पति से कोई शिकायत नहीं करी। कभी भी सोनू ने अपने पति को कुछ भी नहीं बोला। उनका उसके हर एक डिसीजन को वो मतलब जो है ना अपने सर आंखों पे रखी। हमेशा सोनू का वीडियो मैं जब से देख रही हूँ तब से मैंने यही देखा कि सोनू सिर्फ यही चाहती है कि उसका पति जहां भी रहे, जैसे भी रहे, जिस हाल में रहे, बस खुश रहे। उसको अपने पति से कुछ नहीं चाहिए होता है, ना ही वो अपने पति को परेशान करना चाहती है, ना ही वो अपने पति के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो वो उसको भी बोलती है कि भाई मेरे पति के खिलाफ कुछ मत बोलो, मेरे पति को बस मैं खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन एक तरफ वही जो दूसरी पत्नी है, उनका हमेशा यह शिकायत रहता है कि ये पहली वाली बीवी के साथ क्यों है, क्यों नहीं छोड़ देता है ये अपनी पहली वाली बीवी को। और इसी बात पे कंट्रोवर्सी इतना ज्यादा हुआ है कि भाई जो ये मतलब विकास फदरौट है यानी सोनू के जो पति हैं, अभी दूसरी वाली बीवी को छोड़ के पहली वाली बीवी के पास है। बीच में आप लोग देखे होंगे कि विकास फदरौट हैं, जो उनको पता नहीं क्या हुआ था, अचानक से उनका चेकअप हो रहा था, वो चेकअप करवाते थे और बाद में पता चला कि अचानक से उनका जो हार्ट है ना, हार्ट में उनको प्रॉब्लम था और उनके हुए हैं हार्ट के ऑपरेशन। और अभी सोनू का आया है एक कम्युनिटी। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ सोनू के। बहुत फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुका है। एक समय कंट्रोवर्सी कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ था, उसके बाद चीजें सब नॉर्मल हो गई थी, कुछ भी नहीं पता चल रहा था, सब लग रहा था कि सब कुछ सही है। सोनू पिंकी के कुछ वीडियोस आते थे जिसमें पिंकी जो है काफी सैड मतलब टाइप के मतलब वीडियो लगाती थी, फेसबुक वगैरह पे मैं देख रही थी, लेकिन चीजें सब शांत लग रही थी, कुछ भी ऐसा नहीं मतलब था। पहले विकास फदरौट भी हमेशा लाइव आते थे, सोनू का भी हमेशा लाइव आता था, सोनू का वीडियो आता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं आ रहा था। ये लोग आराम से अपने अपने जगह पे अपने अपने काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से विकास फदरौट की तबीयत खराब होती है और वो अपनी सेकंड मतलब कि पहली वाली बीवी सोनू फदरौट के पास थे और सोनू फदरौट जो है उनको आनंद फानन में हॉस्पिटलाइज करती हैं। आनंद फानन में हॉस्पिटलाइज करने के बाद जो है उनके ऑपरेशन होते हैं और ऑपरेशन के बाद जो है विकास फदरौट जो है उनका ऑपरेशन सक्सेस होता है। और ये चीज जो है सोनू जो है सबको मैसेज बताती है कि भाई हमारे पति का जो क्रिटिकल कंडीशन था उसे वो बाहर हो गए हैं, उनका ऑपरेशन हुआ, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि इनके हार्ट में मतलब प्रॉब्लम है, इनको सर्जरी करवाना पड़ेगा। उसके बाद से फिर से ये कंट्रोवर्सी जो है स्टार्ट हो गई, क्योंकि विकास फदरौट जो है उनकी सेकंड वाइफ जो है वो उनके साथ नहीं रह रही थी। यहाँ तक कि वो जब उनका ऑपरेशन हुआ उस समय भी वो हॉस्पिटल में नहीं आई। उसके बाद वो कब आती हैं? जब उनका शायद ऑपरेशन हो जाता है या जो कुछ भी, मैंने वो वीडियो नहीं देखा है तो तो मैं पूरा मतलब ये नहीं बोल सकती हूँ 100% कि वो कब गई थी देखने, लेकिन उनके वीडियो से ही मुझे पता चला कि वो बोली कि मैं अपने लिए नहीं गई थी, मैंने उसको छोड़ दिया, मैं अपने बच्चों से उसको मिलवाने गई थी क्योंकि मेरे बच्चों का वो बाप है। वहीं सोनू को देखा गया कि भाई सोनू हॉस्पिटल में 24/7 अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही थी, बहुत सारे रील्स आ रहे थे। उसके बाद जो है ना कहीं जो पिंकी फदरौट है ना, उनकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो जो है ना वो एक वीडियो लेके आती है कि जिसमें कि उनको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग जो है ना गलत डीएम कर रहे हैं, बहुत गंदे कमेंट कर रहे हैं, लोग उनको बदुआ दे रहे हैं, लोग उनके बच्चों को बदुआ दे रहे हैं। तो वहां पे जो है ना पिंकी फदरौट है ना जो रोते हुए आती हैं और इमोशनल एक वीडियो बनाती हैं जिसमें ये कहती हैं कि भाई मैं क्या करूं, आप लोग मुझे कहीं भी चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, हमें मतलब हम क्या करें, हम अगर सोशल मीडिया पे नहीं कमाएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। हमने यूट्यूब पे काम करना बंद कर दिया, अभी सिर्फ और सिर्फ हम इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे मतलब भूखे ना रहे, उनके स्कूल का फीस, राशन का फीस जो है हमें सब कुछ खुद से मतलब करना है। वहीं पे आपको याद होगा कि जब पिछले बार जब लाइव में विकास फदरौट इनके साथ बैठे थे पिंकी के साथ, तो उन्होंने ये बताया था कि दोनों घर के जो खर्चे हैं ना वो मैं चलाता हूं।
तो पता नहीं सच्चाई क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन आज जो है ना पिंकी का सोनू का एक कल वीडियो आता है जिसमें वो बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ, और उसने बहुत सारी ऐसी बातें करी थी। अब वो किसको लेके बोली थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा कि एक वीडियो आता है आज फिर से इसका सोनू का ना एक कम्युनिटी आता है जिसमें सोनू बोलती हैं, वो कम्युनिटी लगाती हैं, ठीक है, कि आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ गाइस। मेरे ससुराल वाले अगर विकास जी का या मेरे सासू जी का हुआ तो विकास जी के दोनों बेटों के हिस्सा जाना चाहिए और मिलना। मैंने कभी किसी के बुरा नहीं चाहा है। अगर मेरी वजह से हो रहा है तो विकास जी मुझे छोड़ सकते हैं। पहले भी उनके बिना मतलब कि रह रही थी बट मैं तलाक नहीं दूंगी। मैं उनके नाम से जीना चाहती हूँ, सिर्फ जीने दो प्लीज मुझे। मैं ओनली हमेशा यही चाहती थी कि विकास जी खुश रहें, बट मुझे तो सबसे दुख कारण बना दिया। मैं कभी उनके पाना नहीं चाहती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि वो थोड़ी देर के लिए ही आए और खुशी से आए। अगर मेरे वजह से तकलीफ हुई है तो मेरे ससुराल से मैं चली जाऊंगी। अगर मुझे कोई गलतियां हुई हो तो माफ कर देना। तो ये है सोनू की कम्युनिटी। सोनू कह रही है कि भाई मैं कभी भी नहीं चाही हूँ। लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई विकास जो है ना अपने घर में, मतलब वहां जहाँ पे सोनू रह रही वहां बहुत अच्छा घर बनवा दिया, फर्नीचर ला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई मुझे एक चीज कहना है कि विकास फादर रोड जो है उन्होंने 2 शादी करी है और उसके हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी दोनों बीवियों का ख्याल वो रखें। जैसे यहाँ पे उन्होंने बड़े टीवी, बड़ा सा घर, अच्छा घर, मतलब ये किया, तो उनके वो भी बच्चे जो है ना वो भी उन्हीं के हैं और उनका भी पूरा अधिकार है कि एक अच्छे घर में रहे, एक अच्छा फर्नीचर पे मतलब बैठे, अच्छे फर्नीचर घर में हो, अच्छे बड़ी टीवियां हो। तो इसमें बुराई क्या है। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो सोनू ने जो क्लियर किया कि भाई हमारे जो सास ससुर का जो प्रॉपर्टी है ना उस पर दोनों बच्चे के अधिकार है, मतलब पिंकी के भी बच्चे का और सोनू के भी बच्चे का। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई वो बच्चे भले पिंकी और सोनू के पेट से पैदा हुए हैं, लेकिन वो उसके पिता कम जो है वो विकास है, और विकास के पिताजी के जो प्रॉपर्टी है उसमें तो खैर उनके दोनों बच्चों का अधिकार है। तो इसमें मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि सोनू ने कुछ गलत बोला है। उसके बाद सोनू का कहना है कि भाई मैं तलाक नहीं दे सकती हूँ, मैं उनके नाम से जीना चाहती हूँ। तो ये भी बात सही है कि अगर सोनू को तलाक देना होता, सोनू अगर विकास जी के इस गलती हरकत से, अगर वो जिस दिन विकास शादी करके आए थे, जिस दिन पिंकी सोनू के जीवन में आई थी, अगर सोनू को तलाक देना होता तो सोनू तो पहले ही तलाक दे देती। आज तक सोनू उसमें मतलब क्यों पिसती भाई, क्यों पिसती? वो तलाक दे के इन दोनों के जीवन से चली जाती। और शायद ये जो है सोनू जो है, पिंकी जो है, वो तो यही चाह रहे हैं कि भाई वो तलाक दे दे। लेकिन जब वो पहले तलाक नहीं दी तो अब वो तलाक क्यों देगी भाई? उसको मतलब उसको तो ऐसा है नहीं। आज विकास फादर रोड है जो वो अपने मन से सोनू के पास आए हैं, ना कि सोनू उनको जबरदस्ती वहां से उठा के लाई है पिंकी के पास से। अगर पिंकी के पास से सोनू को जबरदस्ती उठा के लाना होता ना विकास जी को, तो शायद पहले ही वो सोनू जो है पिंकी के साथ विकास जी को रहने नहीं देती। क्योंकि जब शुरुआत में वो औरत इतना कुछ बर्दाश्त कर ली है, तो आपको क्या लगता है कि आज वो विकास जी के बिना नहीं रह सकती है? जब एक औरत जब शादी करती है, जब उसके छोटे बच्चे होते हैं और उस समय उसका पति जो होता है ना, अगर उससे कुछ कारण से अगर दूर हो जाता है ना, तो फिर वो औरत अकेले जीने का मतलब सीख जाती है। कोई लड़की अगर उसके पति उसको छोड़ देते हैं ना, और वो उस बुरे कंडीशन को जब वो अकेले झेल लेती है ना, तो दुनिया में कोई भी उसको फिर नहीं चाहिए होता है। फिर वो अकेले इतनी सक्षम हो जाती है कि उसको अपना सुख या दुख वो खुद से बांट लेती है, लेकिन अपने जीवन में किसी और को नहीं चाहती है। तो फिर कैसे जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई तलाक, तो भाई क्यों तलाक देगी? उसकी गलती क्या है जो वो तलाक दे? ऐसा तो है नहीं कि पिंकी के पति से सोनू ने शादी करी कि भाई पिंकी सोनू को तलाक दे देना चाहिए। अगर तलाक देना है तो पिंकी को देना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ ये भी नहीं कहूंगी कि पिंकी तलाक दे, क्योंकि भाई अब पिंकी के बच्चे बड़े बड़े हो गए, और जब इतने दिनों से पिंकी जो है विकास जी और सोनू को साथ लेके चले, तो मैं तो यही कहूंगी ना कि भाई आगे भी आप लोग इसी तरह से चलिए। क्योंकि अब आप लोग अगर आपस में लड़ के अलग अलग भी रह रहे हो, तो आपको अपने बच्चे के लिए जीना है। क्योंकि कोई भी चीज जो है ना वो स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में कोई चीज ज्यादा पेन देता है।
तो भाई जो भी है, मुझे तो लगता है कि सोनू की कोई गलती नहीं है। सोनू जो ये कह रही है उसकी यहाँ पे कोई गलती नहीं है भाई। उसने तो साफ साफ कहा है कि भाई हम नहीं तलाक देंगे, मैं बस केवल उनके नाम से, और अगर मेरी वजह से कोई दिक्कत होता है तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो भाई किसी भी को इतना भी किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। एक तो पहले कि भाई वो औरत एक मर्द से शादी करती है और उस मर्द को कोई दूसरी औरत अपना लेती है, वो दुख वो औरत अकेले झेली। अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेके ससुराल में वो अकेले पड़ी रही, वो दुख कम है जो आज फिर उसको दोबारा मतलब लोग उसको परेशान कर रहे हैं कि भाई तुम तलाक दे के बाहर निकलो। मतलब क्यों तलाक दे भाई? मतलब ये सोचने वाली बात है कि सोनू ने जो बर्दाश्त करा है ना, मुझे लग रहा है कि अच्छे अच्छे लोगों को बर्दाश्त करने में ना हालत खराब हो जाएगा। सोनू ने जो त्याग किया है ना, वो हर औरत के बस की बात नहीं है। औरत दुनिया में हर कुछ त्यागती है, हर कुछ छोड़ देती है। अपने पति और अपने प्रेमी को वो किसी से बांटना नहीं चाहती है। एक लड़की जिसकी शादी भी नहीं होती है, वो उससे प्यार करती है एक लड़के से, लेकिन तब भी बर्दाश्त नहीं करती कि उसके बॉयफ्रेंड किसी और से बात करे, उसका बॉयफ्रेंड जो है ना किसी और के साथ रहे, उसका बॉयफ्रेंड मतलब किसी और की तारीफें करे। थोड़ा सा अगर एक लड़का एक लड़की से अगर प्यार करता है, वो लड़की को छोड़ के उस लड़की का तारीफ न करके किसी और लड़की का अगर तारीफ भी कर देना, तो एक लड़की जो होती है ना वो जल जाती है, वो टूट जाती है। तो आप समझ सकते हो कि एक औरत जिससे जो एक मतलब आदमी से प्यार करती है, प्यार करके शादी करती है, उसके 2 बच्चों की माँ बनती है, क्या उसके लिए आसान होगा कि उस आदमी को छोड़ के उस आदमी को तलाक दे दे? तो भाई मुझे लगता है कि किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए भाई। जब पिंकी भी एक औरत है, वैसे सोनू भी एक औरत है। पिंकी के तो गलत करके पिंकी अगर आज रो रही है, पछता रही है, तो पिंकी को अपनी गलती का सजा मिल रहा है। लेकिन सोनू की क्या गलती थी कि सोनू को किस बात की सजा मिली? सोनू तो कहीं से कोई गलती नहीं थी। सोनू ने तो नहीं किसी के पति को फंसाया था, ना ही सोनू किसी के पति के साथ मतलब रहना स्टार्ट कर दी थी, ना ही सोनू किसी शादीशुदा मर्द के से अपना रिश्ता स्टार्ट की थी। फिर सोनू कहाँ से गलत है? मानती हूं मैं, मुझे पिंकी के लिए भी बुरा लग रहा है भाई, उनके भी 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन हाँ गलती तो पिंकी से हुई है। लेकिन सोनू कहाँ से गलत है? जो लोग सोनू को टारगेट कर रहे हैं, जो सोनू को गलत बोल रहे हैं, सोनू कहाँ से गलत है भाई? अब मैं बात करती हूँ कि पिंकी सोनू के इस कम्युनिटी पे लोग जो हैं उनके कमेंट क्या क्या है, क्योंकि 135 कमेंट है। तो ऐसे फिर तो दोनों तर बराबर का हिस्सा होना चाहिए दोनों बच्चों का। आप विकास जी से बोलो इस घर का बंटवारा होगा तो उस घर का भी बंटवारा हिस्सा होना चाहिए। अगर पिंकी उस घर आपके बच्चे को हक नहीं देगी तो उसके बच्चे को भी हक नहीं है। बिल्कुल, जब इस घर पे अगर पिंकी को बंटवारा चाहिए इस मतलब प्रॉपर्टी पे, तो वो घर भी विकास जी के पैसे से बना है। ठीक है, मैं मानती हूँ पिंकी ने भी पैसे लगाए, लेकिन विकास के भी तो पैसे हैं। तो उस घर पे भी तो सोनू के बच्चे का अधिकार है। अगर बटेगा, अगर बंटवारा ही होना है तो दोनों जगह पे दोनों बच्चों का अधिकार है। अब बात करते हैं कि भाई देखिए सोनू तुम्हारी कहीं गलती नहीं है, तुम अपनी बाजू ठीक से नहीं रख पाई हो और लोग तुम्हारा फायदा लेकर तुम्हें ही गलत साबित कर रहे हैं। अब तुम मत डरो, विकास का ऑपरेशन हो गया है, अब तो खुद वह पक्का रखना तुम, नहीं तो गलत साबित हो जाओगी। कलयुग में झूठ को ही बड़ा डिमांड है, लेकिन तुम सही हो। सही बात है कि भाई आजकल के समय में ना जो अच्छे होते हैं ना उन्हीं के साथ हमेशा बुरा होता है। भगवान भी शायद उनके साथ बुरा करते हैं। काश आज सोनू के ससुर जी जिंदा होते तो ये सब नहीं होता, क्योंकि तब तक वो जिंदा थे तब तक सब ठीक था। वो तुम्हें मानते थे, तुम्हारी इज्जत करते थे, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से चले गए वैसे ही कुछ लोग ने अपना तांडव शुरू कर दिया और अपनी औकात दिखा दी। उसने पहले किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि कोई तुम्हें कुछ कह दे, पर ससुर जी के जाते ही इन लोगों ने तुम पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उसके बाद है वो महानता की देवी, अब बस हो गया, अब तो अपने लिए जियो। कितना महान बनोगी, महान बनते बनते खुद एक खिलौना बन जाओगी। सही बात है, सोनू आज भी कह रही है कि भाई मैं चली जाऊंगी। क्यों जाओगी भाई, क्यों जाओगी? कितना त्याग करोगी? तुमको क्या लग रहा है कि तुम अगर इतना त्याग करोगी तो तुमको तुम्हारे लिए लोग अच्छा बोलेंगे? नहीं, ये दुनिया है, यहाँ जितने जो लोग बदतमीज होते हैं ना, जितना गलत होते हैं ना, उनको अच्छा समझा जाता है। यहाँ जो अच्छा करता है ना उसको लोग हमेशा बुरा करते हैं। आपने बहुत अच्छाई दिखा ली, आपके पति ने शादी के बाद, बच्चा होने के बाद दूसरी औरत घर में ले आए, उस चीज को भी आप बर्दाश्त कर गई। उस औरत के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा रिश्ता निभाया,
वहां भी मतलब आप कंप्रोमाइज की, अपने पति को किसी और के साथ बांटी, वहां भी कंप्रोमाइज की। और कितना कंप्रोमाइज करोगी? अगर ज्यादा कंप्रोमाइज करने लोगी तो दुनिया है ये आपको हमेशा आपको ही परीक्षा देना पड़ेगा, हमेशा आपको त्याग करना पड़ेगा। तो इतना भी महान नहीं बनना है कि पता चले कि आपकी महानता का फायदा कोई और उठा रहा है। तो मैं बस यही कहूंगी कि भाई जो लोग भी मतलब सोनू को अगर गलत बोल रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि भाई थोड़ा सा चीजों को समझ के बोलिए। यहाँ सोनू कहीं से भी गलत नहीं है, सोनू की कोई गलती नहीं है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।